डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, सेट्स की डिफिनीशन हम लोग समझे थे, यानी समुच्चय की परिभाषा। तो वही जो है कुछ चीज़ें हम लोग समराइज करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो सेट की परिभाषा के अंतर्गत हम क्या बताए थे, सेट क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय भी क्या है, एक क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है। और कैसा कलेक्शन है, कैसा संग्रह है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स, यानी वेल डिफाइंड सुपरिभाषित एलिमेंट्स यानी अवयवों का, या ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। लेकिन ये एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़े हैं, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है, एक कलेक्शन है, क्या है, संग्रह है। समुच्चय भी क्या है, संग्रह है, लेकिन कैसा संग्रह है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट का, यानी सुपरिभाषित अवयवों का या जो है वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। लेकिन ये अवयव या वस्तुएं जो है कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे हम कहें प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संग्रह लिखना है ना, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर हम संग्रह करेंगे तो ये क्या है, समुच्चय है कि नहीं है, सेट्स है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का जो हम संग्रह कर रहे हैं, एक ऐसा जो है संग्रह है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। प्राकृतिक संख्या की जो डिफिनेशन आपके यहाँ इंडिया में होगी, वही जो है अमेरिका में होगी, वही सब जगह होगी। यानी इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं की जो बात हो रही क्या है, वेल डिफाइंड है। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम संग्रह करें, क्या समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय है। जैसे एक से लेकर 10 तक, एक से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अगर करना है तो ये क्या समुच्चय होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसका संग्रह हम कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? 1 से लेकर 10 तक ना, तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो है हम संग्रह करेंगे, इस तरह से संग्रह करेंगे। यानी 1 से लेकर 10 तक जो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? इस तरह से संग्रह करेंगे। यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यानी कामक साथ जो है अलग अलग होने चाहिए, और कोई भी एलिमेंट जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर ये कि कामक साथ अलग अलग रहें, और जो है कोई भी एलिमेंट रिपीटेड ना रहे। यानी जैसे देखिए यहाँ पर 1 2
2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ये भी क्या मैं किया हूँ, 1 से लेकर के 10 तक जो है, जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर हैं उनका मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। तो क्या ये समुच्चय है? समुच्चय है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे देखिए 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है। तो ये जो एलिमेंट्स हो गए क्या हो गए? रिपीटेड हो गए, यानी डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। उसी तरह जैसे 7 2 बार मैं लिया हूँ, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। तो कहने की सेंस यहाँ पर जो मैं सेट बताया था, समुच्चय के बारे में बताया था, क्या समुच्चय भी क्या है? संग्रह है। लेकिन कैसा संग्रह है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग का सेंस यहाँ पर क्या रहेगा? यानी कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए और सभी एलिमेंट जो होंगे कामक साथ जो है अलग रहेंगे, कामक साथ जो है अलग रहेंगे, और कोई एलिमेंट जो है यहाँ रिपीटेड नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर यही समझिए, यानी अलग अलग होने का सेंस यहाँ पर यही समझिए, कोई भी एलिमेंट जो होगा रिपीटेड नहीं होगा, यानी रिवाइज नहीं किया जाएगा। कोई भी एलिमेंट जो है एक बार ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा, और जितने एलिमेंट्स होंगे सभी कामक साथ जो है अलग रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब यही है। तो कोई कन्फ्यूजन अब यहाँ पर नहीं? कन्फ्यूजन है ना? तो आइए जो है हम लोग अब इसके आगे चलते हैं। समुच्चय को लिखा कैसे जाता है? हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का निरूपण। हेडिंग डालिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय को जो है हम लोग लिखते कैसे हैं? जनरली जो है समुच्चय को हम लोग जो है उसका जो नाम रखते हैं कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल अक्षर से, कैपिटल लेटर से। समुच्चय का जो नाम हम रखेंगे कैपिटल लेटर से रखेंगे। जैसे समुच्चय, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे समुच्चय ए होगा या समुच्चय बी होगा, इस तरह से होगा। यानी समुच्चय का जो हम नाम रखेंगे, उसका जो नेम रखेंगे कैपिटल लेटर्स रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? समुच्चय यानी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। किस ब्रैकेट रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। और तीसरी जो है बात इसमें है, तीसरी कंडीशन क्या है? समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग जो है स्मॉल लेटर रखेंगे। यानी अगर सेट के जो एलिमेंट होंगे अगर वो लेटर में हैं तो उनके जो लेटर जो हम लिखेंगे उनके एलिमेंट के स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यानी इनके जो लेटर होंगे स्मॉल लेटर होंगे, जैसे ए बी सी एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए समुच्चय को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं? समुच्चय के जो नाम हम लोग रखते हैं कैपिटल लेटर में रखते हैं। दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? समुच्चय के एलिमेंट को यानी सेट के एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, यानी मझले कोष्ठक में रखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे
उसको हम लोग जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अगर जो है नंबर में है तो उसको जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से हम रखेंगे। जैसे अगर हम कहें ध्यान दीजिए, अगर हम कहें ए समुच्चय, ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको हम लोग जनरली कैसे लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे ए इक्वल टू अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है मैं बताया हूँ पिछली क्लास में बताया हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरह से जो नंबर होंगी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो क्या रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरह से हम रखेंगे। यानी एक जो है समुच्चय का जो है नाम हो गया ये, और उसके जो एलिमेंट्स हैं हम लोग किस में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पर लेटर नहीं है, नंबर है, तो इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से रख रहे हैं। जैसे अगर हम कहें ए जो है स्वरों का समुच्चय है। स्वरों मतलब वावेल्स, स्वरों का समुच्चय है। ये जो है स्वरों का समुच्चय है। तो इसको हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, कैसे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में। अब स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही 5 होते हैं। तो इसको हम लोग चूँकि लेटर में है तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कैसे ए ई आई ओ यू, इस तरह से इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यानी ये जो है स्वरों का यानी वावेल्स का जो है समुच्चय है। तो इसको हम लोग समुच्चय फॉर्म लिखेंगे कैसे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, जो लेटर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस तरह से जनरली हम लोग लिखते हैं। तो इसको आप नोट करिए तो फिर हम आगे चलें। ये तो जो है जनरली लिखा जाता है इस तरह से। जनरली क्या मतलब कि समुच्चय के जो नाम रखेंगे उसको कैपिटल लेटर में रखेंगे। समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे यानी सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, और सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग स्मॉल लेटर में यहाँ पर रखेंगे। इतनी 3 बातें थी, इसको नोट करिए। नोट हो गया। लेकिन ये तो जनरली हम लोग सामान्यतः इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है मुख्य रूप से उसको हम लोग देखेंगे कि समुच्चय के जो है किस तरह से निरूपण किया जाता है। यानी समुच्चय को जो है सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, समुच्चय का निरूपण हम लोग पढ़ेंगे। तो समुच्चय के निरूपण में यानी सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पहला जो टाइप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पहला जो टाइप पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, रोस्टर फार्म या इसी को टेबुलर फार्म ही कहा जाता है। टेबुलर फार्म इसको जो है हिंदी में क्या बोलेंगे,
सारणीबद्ध या सारणी विधि, सारणी विधि या इसी को क्या बोलते हैं, तालिका विधि। तालिका विधि, सारणी विधि या तालिका विधि। किसी कोई डाउट? सारणी विधि या तालिका विधि, सारणी विधि या तालिका विधि। दूसरा जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, ध्यान दीजिए, समुच्चय निर्माण विधि या इसी गुण विधि भी कहते हैं, गुण विधि भी कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि भी कहते हैं। तीसरा जो फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, वेन डायग्राम। तीसरा जो फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग, तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं सेट का, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स यानी वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही दोनों पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी को सारणी विधि या तालिका विधि कहते हैं। और दूसरा जो पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। और वेन डायग्राम को अभी हम लोग इन दोनों पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी हमको इसको पढ़ना है। जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तब वो वेन डायग्राम हम लोग आएंगे। तो इसको नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे चलें, नोट करिए तो फिर आगे चला जाए। नोट हो गया? तो पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग डालिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म हिंदी में क्या बोलेंगे, सारणी विधि, सारणी विधि या तालिका विधि, या तालिका विधि, सारणी विधि या तालिका विधि। तो आइए जो है हम लोग कुछ एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कोई समुच्चय ए है, ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक, ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का, ए प्राकृतिक संख्याओं, ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको देखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसका नाम पहले हम कैसे रखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू, अब क्या रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स क्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से। तो ये जो फार्म लिखा गया है, यही फार्म क्या कहलाता है, रोस्टर फार्म या टेबुलर फार्म। रोस्टर फार्म या टेबुलर फार्म या हिंदी में इसको बोलेंगे सारणी विधि या तालिका विधि। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा।
तो इस तरह से लिखेंगे। ये जो लिखने का ये विधि है, यही विधि क्या कहलाती है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, अर्थात सारणी जो है विधि या सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि। इस तरह से इसको नोट करिए। इसी तरह जो है अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हो सकता है आप सब दिखाई न दे। अगला जो है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगला जो एग्जाम्पल है समुच्चय बी है। क्या है? समुच्चय बी पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक बी जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। बी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। बी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर क्या था? ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखे। अब बी क्या है? बी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 प्लस माइनस में बताया था। 0 प्लस माइनस यानी 0 कि राइट साइड में क्या होगा? +1 +2 +3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसी तरह से 0 बाईं तरफ जो है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी तब इसको हम कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में? b इक्वल टू अब इसको हम किस में रखेंगे? इसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में। तो इसके पूर्णांक संख्याओं का एलिमेंट्स हम कैसे रखेंगे? 0 +1 +1 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लोग क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये जो लिखने की विधि है, ये सब जो लिखने की विधि मैं बता रहा हूँ क्या है? रोस्टर फॉर्म है, यानी तालिका विधि है। रोस्टर फॉर्म तालिका विधि है। थोड़ा सा आप लोग जो है पेशेंस रखिए। थोड़ा सा मैं जो है माइक की जो है इसका सेल चेंज कर दें तो। हाँ हेलो, हाँ आवाज़ आ रही होगी ना? ओके। तो इस तरह से हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए हैं। दूसरा जो अभी हम लोग बताए हैं, बी जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसको हम लोग तालिका विधि से यानी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कैसे हम लिखेंगे? बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, चूँकि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। और बाईं साइड भी 0 के -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इस तरह से ये जो है टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग लिख रहे हैं, यानी रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तालिका विधि या सारणीबद्ध विधि में। तो इसको नोट करिए, तो फिर आगे चलें। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जैसे ये रोस्टर फॉर्म में यानी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट का जो निरूपण पढ़ रहे हैं, समुच्चय का जो निरूपण पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं निरूपण का, रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं यानी तालिका विधि पढ़ रहे हैं। तो तालिका विधि में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स क्या हैं? दिखाई दे रहे हैं। सभी एलिमेंट्स क्या हैं? दिखाई दे रहे हैं आपको। सभी एलिमेंट्स जो हैं आपको
दिखाई दे रहे हैं, सभी एलिमेंट जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ये जो है इस रोस्टर की जो है रोस्टर मेथड का जो है यानी रोस्टर फार्म का जो है क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है कि इसमें जो है समुच्चय के यानी जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों तब सभी एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं या काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। तो ये तो जो है इसकी क्या है, आपको तो लिखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ये अच्छाई नहीं है। यानी कहने मतलब ये रोस्टर फार्म क्या है, एक बुराई है कि जो है बड़े अगर ज़्यादा एलिमेंट्स दिए हैं तो सभी जो है लिखने में आपको टाइम लगेगा, ये क्या है, बुराई है। इसी को जो है देखते हुए जो है तब क्या हम लोग अपनाते हैं, अगला जो मेथड है शेड बिल्डर फार्म यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। कहने का सेंस यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं रोस्टर फार्म यानी सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में पहला जो हम लोग फार्म पढ़ रहे हैं रोस्टर फार्म पढ़ रहे हैं यानी तालिका विधि पढ़ रहे हैं। तालिका विधि में हम लोग देख रहे हैं कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स क्या हैं, स्पष्ट दिखाई दे, सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एलिमेंट्स अगर ज़्यादा हो जाएं या ज़्यादा दिए हुए एलिमेंट तो उसको लिखने में आपको टाइम लगेगा, या सभी एलिमेंट्स को आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, इसी को देखते हुए जो है इसी असुविधा को देखते हुए तब कौन सा फार्म हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी तब कौन सा फार्म आया, शेड बिल्डर फार्म आया यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि आई। यानी रोस्टर फार्म का एक अच्छाई बहुत अच्छी है, इसमें जो है सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एलिमेंट्स जब बड़े हो जा रहे हैं या ज़्यादा एलिमेंट्स हो जा रहे हैं सभी एलिमेंट्स को लिखना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा या लिखने में टाइम लगेगा। तो ये क्या है, इस रोस्टर फार्म क्या है, ये जो है एक तरह से बुराई है। तो इसी को देखते हुए जो है तब कौन सा फार्म आया, शेड बिल्डर फार्म आया यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि आया। तो इसको नोट करिए, तब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप नोट हो गया। तो आइए हम लोग जो है दूसरा फार्म पढ़ें। दूसरा फार्म में जो है क्या है, शेड बिल्डर फार्म। हेडिंग डालिए, शेड बिल्डर फार्म। दूसरा क्या है, शेड बिल्डर फार्म। शेड बिल्डर फार्म दूसरा जो मेथड है, दूसरा टाइप जो है रिप्रेजेंटेशन का सेट का क्या है, शेड बिल्डर फार्म। शेड बिल्डर फार्म इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समुच्चय निर्माण विधि। अभी मैं लिखा था समुच्चय निर्माण विधि या इसी गुण विधि भी बोलते हैं, गुण विधि। तो आइए जो है हम लोग इसको भी देखें, शेड बिल्डर फार्म जो है समुच्चय कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जो हम रोस्टर फार्म जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम कैसे लिखे थे और यहाँ पर देखें कैसे लिखा जाएगा, दोनों में आप अंतर समझिए। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको जो है हम लोग शेड बिल्डर फार्म कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखिए। तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू, अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम लोग जो है कोई एलिमेंट्स लेंगे, क्या एलिमेंट्स लेंगे, अब ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है,
कोई एलिमेंट्स लेंगे, कैसा एलिमेंट्स लेंगे, जैसे एक्स, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स सच दैट, ये क्या है, सच दैट साइन है, किसका साइन है, सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार, सच दैट मतलब सच दैट हिंदी क्या होगी, इस प्रकार। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट यानी एक्स इस प्रकार, क्या इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स बिलोंग, या ऐसे लिखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी जो है ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स एलिमेंट है, किसका है, एक्स जो है एलिमेंट किसका है, समुच्चय ए का है। लेकिन कैसा है, एक्स कैसा है, एक्स सच दैट यानी एक्स इस प्रकार है, एक्स इज बिलोंग्स टू, बिलोंग मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से। यानी एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एन मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है हम लोग क्लोज कर देंगे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म कैसे लिखे थे, अभी देखे थे। रोस्टर फॉर्म तालिका विधि में हम लोग क्या किस तरह से लिखे थे कि जो है वहाँ पर सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इस तरह से जो है अलग अलग वहाँ पर हम लोग लिखे थे। तो यहाँ पर जो है अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि जो है यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स, यानी एक्स क्या है, ए का एलिमेंट्स है, कैसा एलिमेंट्स है, यानी एक्स इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी मतलब नेचुरल नंबर। अभी मैं बताया था नेचुरल, पिछले क्लास में बताया नेचुरल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में जो है ए जो है प्राकृतिक संख्याओं जो समुच्चय है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से लिखेंगे शॉर्टकट में। कोई डाउट किसी को, नहीं डाउट है, नहीं डाउट है ना। इसी तरह जो है हम लोग इसी तरह दूसरा भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जो हम रोस्टर फॉर्म लिए थे वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। बी जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, बी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, अब b इक्वल टू, अब यहाँ पर x एलिमेंट्स लेंगे, x कोई जो है b का एलिमेंट्स लेंगे, x लेंगे, लेकिन x कैसे है, x सच दैट x इस प्रकार है, कैसे, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, कैपिटल I, इस तरह से लिखेंगे। अब अभी तालिका विधि में यानी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखे थे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट कैसे, जीरो दाहिने साइड क्या +1 +2 +3, जीरो जो है लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरह से लिया था हम लोग। तो वहाँ ऐसे लिखे थे, सभी एलिमेंट्स हम दिखा रहे थे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, यानी b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू I, यानी इंटीजर नंबर। x जो है बिलोंग किससे कर रहा है, यानी x जो है समुच्चय b का एलिमेंट्स है, लेकिन x क्या है, x बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर नंबर से, यानी x जो है इंटीजर नंबर है, इसका मतलब ये। इसी तरह से ये क्या है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर, यानी x जो है समुच्चय A का जो है एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स कैसा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। किसी कोई डाउट, नहीं डाउट है ना, नहीं डाउट है तो नोट करिए। सबसे अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं।
नोट करिए तो फिर अगला एग्जाम्पल लें। नोट करिए। जैसे अगला एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, कैसे लिखेंगे? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? इसको जो है, अगर इसको हम नाम दे रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट नाम इसका ए दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यानी x जो है ए का एलिमेंट्स है, लेकिन कैसा एलिमेंट्स है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लेना है ना, 10 से छोटी, यानी x जो है ए का एलिमेंट्स है और x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। x जो है ए का एलिमेंट्स है और x क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसा है? 10 से छोटा, यानी तब इसके आगे और क्या लिखेंगे? एंड, या हिंदी में लिखना है तो और लिख लीजिए, एंड इस तरह से, या हिंदी में लिखना है तो और लिख लेंगे, और एंड x इज लेस दैन 10, x इज लेस दैन 10, इस तरह से लिखेंगे। यानी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब उसका सपोज दैट जो है, इसका हम नाम दे रहे हैं, कोई ए नाम दे रहे हैं, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस दैन 10, यानी जो है x जो है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसा है? 10 से छोटा है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कोई डाउट? नहीं डाउट है, नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट करिए। नोट हो गया? और जैसे देखिए, कोई जो है, अगर आप ना, जैसे इसको नाम सी दे लीजिए ना, सी जो है, सी समुच्चय है, यानी सी जो है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ तब क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे। आप कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ए बार बार ले रहे हैं, तो आप सी कर लीजिए ना। इसी तरह जैसे डी है, डी जैसे लिखा गया है, कैसे? 2 4 6 8 10 डॉट इस तरह से लिखा गया है। कोई समुच्चय जो है, कोई सेट जो है इस तरह से लिखा गया है, कोई जो है सेट समुच्चय इस तरह से लिखा गया है, डी है, डी जो कोई समुच्चय है इस तरह से लिखा गया है, 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से लिखा गया है। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा आप 10 सेकंड सोचिए, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखा गया है, ये जो सेट का एलिमेंट्स लिखा गया है, इस एलिमेंट्स के बीच में, इन सभी एलिमेंट्स के बीच में कोई क्या कोई कॉमन प्रॉपर्टी है क्या? कोई समान गुण दिखाई दे रहा है आपको क्या? कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? यहाँ क्या है? 2 2 बाद 4 है, 4 बाद 6 है, 8 है, 10 है। इसका मतलब इस 2 4 6
8, 10 इस तरह से एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब एक ऐसी नंबर्स हैं, कैसी नंबर्स हैं, सम संख्या हैं, यानी इवन नंबर्स हैं। ये जो समुच्चय है कैसी संख्याओं का संग्रह है? सम संख्याओं का संग्रह है। कैसा संग्रह है? सम संख्याओं का संग्रह है। सम संख्याओं का संग्रह है, सम संख्याओं का संग्रह है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान आप दीजिए, ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर ध्यान ये दीजिए, सेट बिल्डर फार्म में सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से जो होंगे कॉमन, उनके एक दूसरे के बीच में जो है उनकी क्या होगी? कॉमन प्रॉपर्टी होगी, यानी एक समान गुण होगा। एक समान गुण होगा, यानी किसी भी समुच्चय के एलिमेंट्स के बीच में एक समान गुण होगा, तभी जो है हम लोग सेट बिल्डर फार्म्स के जो है लिख सकते हैं। किसी समुच्चय के एलिमेंट्स के बीच में अगर एक समान गुण होगा, यानी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तभी जो है उस समुच्चय को जो है हम लोग सेट बिल्डर फार्म से, यानी समुच्चय निर्माण विधि से या गुण विधि से लिख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पर जो है कॉमन प्रॉपर्टी है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर है। इस तरह से और जो भी एग्जांपल यहाँ हम लिए हैं वहाँ पे भी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी है। यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। यहाँ क्या था? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय था। यहाँ क्या था? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं, सभी जो है इवन नंबर्स हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, यानी समान गुण होंगे, तभी जो है उस समुच्चय के हम लोग सेट बिल्डर फार्म में लिख सकते हैं, अर्थात समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा लिख सकते हैं या गुण विधि के द्वारा लिख सकते हैं। ये बहुत जो है ध्यान देने वाली बात है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फार्म, कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब यहाँ कैसे लिखेंगे? अब यहाँ डी का जो है कोई एलिमेंट्स होगा, क्या होगा? यक्स एलिमेंट्स है, लेकिन यक्स कैसे है? यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार है, यक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं, लेकिन इवन नंबर्स भी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर ही होती हैं। यानी यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी यक्स बिलोंग्स टू एन एंड और उसके बाद क्या लिखेंगे? एंड यक्स इज, और क्या लिखेंगे? यक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर, यानी और यक्स जो है, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ, और यक्स सम संख्या है, सम संख्या है। इस तरह से ब्रैकेट को जो है हम क्लोज कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी ये जो है सम संख्याओं का जो है समुच्चय है। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो क्या लिखेंगे? यक्स जो है डी का एलिमेंट्स है, और लेकिन यक्स बिलोंग कैसे करेगा? नेचुरल नंबर है, यक्स जो है नेचुरल नंबर है, यानी इसको लिखेंगे कैसे? यक्स सच दैट, यानी यक्स इस प्रकार है, कैसे है? यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यक्स जो है नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, एंड यक्स इज इवन नंबर, और जो है यक्स क्या है? सम संख्या है। हिंदी में ऐसे लिख दिया हूँ मैं। कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट है तो आप इसको नोट करिए, तो फिर आगे चलें। तो अब हम जैसे नोट लिखना चाहें, नोट लिख लीजिए, यानी समुच्चय निर्माण विधि में अवयवों के बीच में जो है समान गुण होने चाहिए, तभी जो है उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। यानी किसी भी सेट के एलिमेंट्स के बीच में समान गुण अगर होंगे, तभी उस जो है सेट के
जो एलिमेंट्स होंगे यानी उस सेट को जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ आप नोट लिखिए, नोट डालिए, नोट नोट समुच्चय निर्माण विधि में 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 अवयवों में समान गुण होने चाहिए। समान यानी कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समान गुण होने चाहिए, समान गुण होने चाहिए। इस तरह से यानी किसी भी सेट के जो है अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स के बीच में अगर कॉमन प्रॉपर्टी है, समान गुण है, तभी जो है उस सेट के जो है तभी वो जो है हम लोग उस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, यानी समुच्चय निर्माण विधि में या गुण विधि में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट करिए, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।